Hello guys, uh, welcome to our Edu Primex. I'm your instructor Ratan, and today in this video I will discussing about the prerequisite subtopics of the privacy and data security. If you know about the first of all, if you know about the ethical considerations of robotics, सबसे जान रहे हैं कि ethical consideration of robotics हमारा ये सीरीज चल रहा है और इसमें हम सब बात कर रहे थे पहला पॉइंट जिसमें कि डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें कि हमने पहला बात किया था कि डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बारे में उसके सब टॉपिक है जिसमें क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, जिसमें कि पहले हम बात किए थे कि डेटा कलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगला हमने बात किया था कि इंफॉर्मेशन कंसर्न के बारे में बात किया था। डेटा कलेक्शन के अगर छोटा सा ओवरव्यू मैं देता हूँ क्या क्या बात किया था। डेटा कलेक्शन में हमने बात किया था कितने तरह के जो डेटा कलेक्ट होंगे उनका यूजेस क्या होगा, किस किस सेंसर से डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा उसका स्कोप क्या है, ठीक है, ये चीज़ बात किया था। इन्फॉर्मेशन कंसर्न में हम बात कर किए थे कि आप जो डेटा कंपनियां कलेक्ट कर रही है उस डेटा का क्या यूजेस करेगी। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कंसर्न है आपका प्राइवेसी एंड पब्लिक प्लेस एंड प्राइवेट प्लेस, जहाँ भी आप रोबोट यूज कर रहे हैं उस बोथ प्लेसेस का रोबोट आपका डेटा कलेक्ट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, फॉर एग्जांपल कैमरा सेंसर से जिसे कहते हैं रोबोट का, उस सेंसर से वो आपके फोटोज वीडियोस कैप्चर करेगा और ऑडियो सेंसर से आपके ऑडियो सब कलेक्ट करेगा। इस सब का यूजेस क्या होगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बात की। अब इस वीडियो में स्टोरी मेनली बात करते हैं। मैंने ओवरव्यू दे दिया जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, और इस लेक्चर में अब स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और खींचूँगा इस प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि आपको बेटर तरीके से और समझ में आए। अगर कहीं भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये नहीं समझ आ रहा। मैं कोशिश करूँगा इसको रिलेटेड एक अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखूँ जिसमें कि आपको आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ और बेटर तरीके से, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को बता दिए कैसा लगा ये सेशन आपको लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू कीजिए और इस चैनल को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिन्हें जो एआई के बारे में जानना चाहते हैं और अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सीखना चाहते हैं और अपने करियर में डेवलपमेंट पीक में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एआई का यूज़ करना होगा। ओके, एआई के बारे में सीखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा डेटा की अगर हम बात करते हैं, डेटा होता क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने सेट मैथ में पढ़ा होगा, जैसे कि एक ब्रैकेट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, दैट्स ए सेट। ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपका कोई भी एक सर्टेन इंफॉर्मेशन है, एक कॉलम रो एंड कॉलम में बना के रखा गया है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, किसी एक प्लेस में रखा गया, स्टोर किया गया है। स्टोर मतलब कॉलम में, मतलब कॉलम बना के इसी प्लेस पे एक जगह रखा गया, ठीक है। डेटा स्टोरेज की बात ये है। यहाँ एथिकल कंसर्न ये डेटा स्टोरेज पे उठ रहा है कि डेटा स्टोरेज जो एथिकल कंसर्न है, क्या कंपनियां डेटा जो स्टोर कर रही है, ठीक है, ये जो डेटा स्टोर कर रही है कंपनियां, क्या इस डेटा का आपको क्या डेटा कंपनियां जो स्टोर करेगी, रोबोटिक्स कंपनी जो भी है, थर्मोडायनेमिक्स, अदर डिफरेंट कंपनी, आई डोंट नो, बट दे से सिक्योरिटी क्या वो प्रोवाइड करा पाएंगे, हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफ डेटा स्टोरेज से रिलेटेड? ना कि आज के समय में जो जिस तरह के डेटा लीकेज सब हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ये ना हो उस समय। प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस अगर बोले तो जैसे कि ठीक है, आपके कंपनी एक रोबोटिक्स नाम की कंपनी है जिसमें कि आपका एक्स एम्प्लॉय, वाई एम्प्लॉय, जेड एम्प्लॉय, जिनमें कि एक्स एम्प्लॉय बड़ा चीटर टाइप का है, जो कि आपने वो डेवलपर साइट है जो कि कोड का बेस कर रहा है, जो डेटा को ट्रेन कर रहा है, तो वो डेटा को ट्रेन करने के लिए आपके सर्वर से वो एक्सेस चाहिए होगा।
तो उस एक्सेस का गलत वो यूज कर लेता है। क्या आपका पास आपके कंपनी के अंदर क्या इतना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है कि डेटा को वो प्रिजर्व रखा जाएगा और अनऑथराइज एक्सेस किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक चीज़ बोल रहा है कि क्या डेटा इतना सिक्योर रखा जा रहा है कि सर्वर में क्या सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है कि नहीं, डेटा जहाँ स्टोर किया जा रहा है, और डेटा डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा है। जहाँ भी डेटा स्टोर किया जा रहा है तो क्या डेटा उस कंपनी या जो भी रोबोट डेवलपमेंट कंपनी है जो उस रोबोट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रही है, क्या वो ब्रिज तो नहीं हो रहा है? ये कंसर्न यहाँ उठेगा। और क्या सभी गाइडलाइंस को वो एक्सेस फुलफिल कर रही है? और सिर्फ इंक्रिप्शन स्टोरेज को क्या वो इसमें इनबिल्ड कर रही है? इंक्रिप्शन फॉर्मेट में डेटा को क्या वो स्टोर कर रही है, या जो रेगुलर फॉर्मेट है वन कॉलम वाला उसी को फॉलो वो कर रही है? अगर वो इंक्रिप्शन फॉर्म में नहीं कर रही है तो सीधी सी बात है वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें इंक्रिप्शन फॉर्म में करना होगा, क्योंकि यूजर्स का इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है। कंपनियां को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि और उन्हें ये डेटा को स्टोर करना होगा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, जो कि किसी को प्रॉब्लम ना हो उस डेटा अगर ब्रीच होता भी है तो, इन केस अगर मैं बोल रहा हूँ। And access control management should be can improved and safeguard sensitive information and safeguard informations। क्या मल्टी लेयर फायरवॉल्स या डिफरेंट तरह के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्विलांसेस क्या कंपनियां यूज़ कर रही है, जो कि जो इंफॉर्मेशन है उसको सेफली रखने के लिए इम्प्लीमेंट टू द सेफ्टी गाइडलाइंस क्या इम्प्लीमेंट कर रही है कंपनी अपने कंपनी वहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो अगर रख रही है जो भी कंपनियां, तो वहाँ ये गाइडलाइंस या सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, या इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, ये देखना होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये देखते हैं, बात कर रहे हैं कि डेटा यूजेस क्या होगा। हमने बताया था इन दोनों के बारे में, डेटा स्टोरेज के बारे में भी बताया था और डेटा यूजेस के बारे में भी। चलिए इसमें बताता हूँ इसी तरह से। डेटा अगर यूजेस की बात करें तो आज के समय में डेटा क्या क्या यूजेस हो सकता है, जहाँ पे ये भी कंसर्न हो रहा है। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी में ये कंसर्न उठता है कि डेटा का कंपनी करेगी क्या, डेटा जो स्टोर कर रही है, जो भी रोबोट से रिलेटेड कंपनी आई या जो बड़ी महंगी कंपनी आई या बिग कंपनी आई, क्या करेगी? तो एक तो है कि यहाँ बोला जा रहा है कि डेटा जो अगर वो यूज़ करेगी, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल डेटा यूज टू इस कंपनी को पहले कि ये फॉलो करना और पेरेंट रखे, जो भी अगर वो डेटा को यूज़ कर रही है तो यूज़र्स के लिए या पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट रखे कि हाँ मैं इस डेटा के यहाँ ये यूज़ कर रहा हूँ, और एथिकल डेटा यूज़ होना चाहिए। एथिकल डेटा यूज़ होना चाहिए अगर यूज़ आप कर रहे हो तो। रोबोट की जगह आपने इम्प्लीमेंट किया तो ठीक है, आपको उसी के लिए यूज़ करना होगा। रोबोट शुड बी कैन ओनली टू यूज टू कलेक्ट द डेटा, should only use to collect data and for its intent the purpose। सही नीयत के थ्रू आपको वो चीज़ जो बोलते हैं एक अपने रफ लैंग्वेज है कि सही नीयत के लिए आपको नीयत से आपको डेटा को कलेक्ट करना कर रहे हो आप ये भी देखना हो कि क्या आप सही नीयत से कर रहे हो, डेटा को स्टोर और एथिकल गाइडलाइंस या एथिकल कंसिडरेशन जो रूल्स गाइडलाइंस जो आया उनको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और उनका गलत तो डेटा का यूजेस तो नहीं हो रहा है।
and not for the undisclosures or unrelated activities. uh, Not for undisclosed or unrelated अनडिस्क्लोज और अनरिलेटेड एक्टिविटी में वो कंपनियां ना पाए कि जो कि डेटा वो शेयरिंग कर रही हो, ये सब चीज़ें ना करे, ये कुछ गाइडलाइंस को वो फॉलो करे। तो ये चीज़ सवाल उठेंगे, एथिकल कंसिडरेशन उठ रहे हैं। अगला सवाल उठते हैं कि एथिकल कंसिडरेशन में क्या कंपनियां एनोनिमिटी वाई एम आई एनोमिनाइजेशंस एंड डी आइडेंटिफिकेशंस डी आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता क्या है, यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एनोनिमिटी एंड डी आइडेंटिफिकेशन क्या हो रहा है, दो टर्म है, एनोनिमिटाइजेशन एंड डी आइडेंटिफिकेशन टू डिटेक्ट द इंडिविजुअल प्राइवेसी। प्रत्येक लोगों का जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कलेक्ट इंडिविजुअल कलेक्ट कलेक्ट इंडिविजुअल कलेक्ट इंडिविजुअल डेटा जो आप कर रहे हो, uh, उसकी प्राइवेसी आप फॉलो कर रहे हो कि न अच्छी तरह से। डेटा शुड बी कि एनोनिमाइज तरीके से रखा हुआ है कि न एनोनिमस तरीके से रखा गया है कि न, और डी आइडेंटिफिकेशन DIFICA डी आइडेंटिफिकेशन तरीके से उसे तो यूजेस तो किया तो नहीं जा रहा है। वेयर द पॉसिबिलिटी टू रिड्यूसिंग देयर रिस्क, अगर इन चीज़ों को अगर वो फॉलो करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रिस्क यहाँ कम हो सकता है कि डेटा ब्रीचेस प्रॉब्लम, डेटा ब्रीच का प्रॉब्लम या डेटा लीकेज प्रॉब्लम, डेटा का रॉन्ग यूज प्रॉब्लम्स, यहाँ रिस्क कम हो सकता है। फॉर हियर टू आइडेंटिफाई, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे लो रिस्क, लो, यहाँ से क्या होगा कि लो रिस्क आएगा अगर इन चीज़ों को अगर फॉलो किया जा रहा है तो। इसके बाद क्या आता है, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग क्या होता है कि एथिकल कंसिडरेशंस में हमने बात कर रहे हैं कि डेटा शेयरिंग के बारे में। एक्सटेंडेड द डेटा शेयरिंग प्रैक्टिसेस, शेयरिंग द डेटा थर्ड पार्टी डेटा शेयर थर्ड पार्टी parties which should be done with the proper appropriate consent। थर्ड पार्टी को जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो क्या वो आपके अप्रोप्रिएट पर्सन एंड कंसर्न्स फॉर द लेजिस्लेटेड रीजन और इनकरेज करता है कंप्लाइंसेस विद द डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को, क्या वो फॉलो कर रहा है डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को। डेटा PROTECTION क्या डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को फॉलो हो रहा है कि नहीं, या आपने मन बना के हिसाब से रूल बना रहे, रूल ब्रेक कर रहे, डेटा किसी को भी एक्सेस दे रहे हैं उस डेटा को, डेटा यूजर्स के डेटा को। और अगला बात करते हैं कि डेटा रिटेंशन। डेटा रिटेंशन होता क्या है,
अगर डेटा रिटेंशन की बात करें तो डेटा रिटेंशन होता है इस्टेब्लिश द क्लियर डेटा। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्लियर डेटा होना चाहिए। रिटेन द पॉलिसी, क्लियर डेटा रिटेंशन, क्लियर डेटा रिटेंशन पॉलिसी इज established। Clear data retention policy of essential policy of essential keeping data only for the data as a long as a necessary as a data necessary and securely disposing of when no longer is an is no longer as that longer as ethical practices। अगला जो हम बात करने वाले यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एथिकल रोबोटिक्स शुड बी गेट टू यूज टू कंट्रोल देयर द डेटा। रोबोट को जो भी कंट्रोल करेगा, रोबोट कंट्रोल देयर डेटा, providing the opinion for data detection, data detention, data detention, the withdrawal of consent and user preferences, user performance involves to manage the involves to manage their privacy। फिर बात करते हैं यूजर कंट्रोल। एथिकल कंसर्न्स यहाँ पर ट्राई रोबोटिक दैट शुड बी कैन यूज एंड कंट्रोल ओवर द डेटा एंड प्रोवाइडिंग टू ओपिनियन दैट द डेटा कैन बी deletion, withdrawals of control constraints and the users preferences and empowerment individual who can manage their the privacy। ह्यूमन रोबोट अगला सेक्शन में हम बात करेंगे। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन एंजॉय दिस सेशन इन दिस प्लेलिस्ट। इफ़ यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अगर डेली वीडियो आप सभी के लिए आता है और इसे बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, डेली आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और
आप सभी को पता ही ये होगा कि अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, अगर फीडबैक देना है फीडबैक भी आप दे सकते हैं कमेंट में जाके, आप फीडबैक दीजिए मेरे को, मैं बताइए और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बेटर तरीके से और समझाऊँगा आपको, कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, इसी तरह आप सब अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम सब सीखेंगे इसी तरह, एआई की जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे और एआई को और डेप्थ तक सीखेंगे, जानेंगे। एथिकल कंसर्न के आगे तो शुरुआत ही होगी एआई की ज़िंदगी पहले। तो इसीलिए स्टे and happy learning, happy earning in this AI, the world of virtual. Bye, guys.